क्या आप जानते हैं, स्पीकर्स हल्के ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, जैसे कि रेत अगर आवाज बहुत ज्यादा तेज हो। साउंड वेव्स चीजों को धकेल सकती हैं क्योंकि ये एक एनर्जी का फॉर्म है। जब एक बहुत तेज आवाज तुम्हारे कान में एंटर करती है तो ये फौरन ईयर ड्रम्स को फाड़ देती है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं और अंदर के ऑर्गन्स को सीरियस नुकसान पहुंचता है। लेकिन क्या सिर्फ इंसान पर असर डालने वाली ये आवाज किसी बस्ती को भी खत्म कर सकती है? कुरान ने 1400 साल पहले एक ऐसे अजाब का जिक्र किया जो महज एक चीख से पूरी कौम को मिटा देने के लिए काफ़ी था, और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक ज़बरदस्त चिंगाड़ ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद आयत 67। सैहा यानी एक ऐसी भयानक आवाज़ जो रूह तक को हिला दे। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि ये आवाज़ इतनी शदीद थी कि लोगों की रूह उनके जिस्म से निकल गई। इमाम अल राजी कहते हैं कि ये ध्वनि तरंग इतनी तीव्र थी कि इसने सब कुछ नष्ट कर दिया। आज विज्ञान हमें सिखा रहा है कि आवाज़ सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं, बल्कि ये एक ताकत भी है जो हिला सकती है, तोड़ सकती है, मिटा सकती है। वो कौम में जो सरकशी में डूबी रहीं एक ज़बरदस्त चीख से तबाह हो गईं। लेकिन क्या हमने इससे कोई सबक लिया?